देव जी महाराज जो हैं परीक्षित महाराज को कथाएं श्रवण करा रहे हैं। इधर 7वां दिन है, सबके तिलक लगाए जा रहे हैं। महाराज परीक्षित को डसने के लिए तक्षक नाग चला। गुरु धनवंतर भी महाराज परीक्षित को जिंदा करने के लिए चले। गुरु धनवंतर चले हैं, इधर तक्षक आया, आपस में मुलाकात हो जाती है। जब चले हैं तो यानी तक्षक फुसकार लगाता है, वृक्ष जल जाता है। गुरु धनवंतर संजीवनी विद्या से यानी उसको हरा भरा कर देते हैं। अब तक्षक ने सोचा कि ये ऐसे नहीं मरेगा। जो परीक्षित हैं तो उन्होंने क्या किया मेरे भैया, एक सुंदर सी लकड़ी बनकर के लेट गए बेंट। तो एकदम से क्या किया, गुरु धनवंतर ने उस बेंट को उठाया, पीछे रखा और नाग बनकर के पीछे ही डस लिया। क्योंकि जहां तक गुरु धनवंतर की परीक्षित महाराज निगाह जाती थी तहां तक यानी कुछ भी जहर प्रभाव नहीं करता था। जब डस लिया, चेलाओं से कहा तो हम तो मरने वाले हैं, ऐसा करो हमें काट करके नहीं, पहले हमें गड्ढा खोदो, इसमें गाड़ो और ढाक बजाओ। तो जब ढाक बजने लगी तो तक्षक नाग ने कहा, अरे तुम लोग तो बड़े नरक में जाओगे। क्यों? क्योंकि गुरु को और जमीन में दबाए हो निकालो। जैसे निकलवा दिया, तक्षक चला गया। कहा कि तुमने निकाला क्यों? कहा ऐसे ऐसे एक संत आए, उन्होंने कहा। तो कहा कि ये गलत किया, ऐसा करो तुम लोग हमारे मांस को काट करके पकाओ और हड्डियों में पकाओ और खाओ सब लोग। जब हड्डियों में पकाने लगे फिर तक्षक नाग आया, कहने लगे तुम लोग नरक में जाओगे जो कि गुरु के मांस को पका रहे हो। आज मेरे भैया जैसे कहा इतने वचन कहे तो आज वहीं हड्डियां जो थी एक यमुना जी में फेंकवा दी। और जैसे यमुना जी में फेंकवाई है परीक्षित महाराज तो सब डूब गई। एक हड्डिया जो थी बंगाल देश में चली गई। वहां की एक नारी अपने पति से गुस्सा होकर के आई थी, उसने पहचान लिया, मांस को खा लिया। तो अपने यहाँ का जो जादू है सब वहां बंगाल में चला गया है। बोलिए गोविंद भगवान की। जब बंगाल में चला गया, इधर तक्षक नाग चला, परीक्षित के सामने एक फूल बन करके खड़ा हो गया। यानी देखा परीक्षित ने कि बहुत सुंदर फूल लगे हैं, तो एक फूल सुंदर सा तोड़ा। वो फूल नहीं था बल्कि कौन था? तक्षक नाग। आ जाएंगे हमारे परीक्षित महाराज जी, आगे आ जाएं, आ जाओ। हाँ ऊपर आ जाओ। तो नाक से सुन करके पीछे फेंक देना, ठीक है? फिर आराम से बैठ, अभी सामने खड़े हो। हाँ, और आप लोगों से एक हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे परीक्षित महाराज का कहना है कि कल भंडारा है और सभी लोग सहयोग भी करें। जिसके घर पे दूध हो वो दूध दे जाए समय, यानी दूध जो है डेयरी पे ना दियो, कल भोले बाबा के स्थान पे पहुंचाइयो। हाँ, नहीं तो आधो होते पहुंच जाए, आधो होते हैं तो पूरो कल दूध दियो। आज शाम को भी, आज शाम का भी दूध, कल सुबह का भी दूध। ये कथा परीक्षित महाराज की नहीं है बल्कि भोले बाबा की कथा है। तो सभी लोग आए, शाम का दूध सुबह का दूध यहीं पहुंचाएं। जो भी प्रसाद बनेगा भंडारा, सभी भक्त यहाँ पर आमंत्रित हैं, आकर के कल भंडारा में सम्मिलित हो। सभी के लिए भंडारा, ठीक है? को आइए, हाथ उठाओ। हाँ, सभी भक्त आएंगे क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है। तो सभी भक्तों का निमंत्रण है, आए। जिसके घर पे मठा दूध होता हो आकर के पंडाल में जरूर पहुंचाएं, शाम का भी सुबह भी। और जो भी सहयोग बने परीक्षित महाराज को चंदा भी लिखाएं, सहयोग करें, ठीक है? बोलिए गोविंद भगवान की। और हमारे भाइयों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, जो भी गांव क्षेत्र के भाई हैं यहाँ पर आने से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि बड़ी ही यहाँ पर व्यवस्था अच्छी रही। तो ये व्यवस्था आपके गांव की, आपके क्षेत्र की है। तो सभी भाइयों से कहना है कि किसी से परीक्षित महाराज ये नहीं कहेंगे कि तुम लगो तुम लगो, बगैर कहें आप लोग लगे रहेंगे
और इस व्यवस्था को दिखवाएंगे। जिस प्रकार 7 दिन व्यवस्था देखी है, ऐसी कल भंडारे में जो कि बाहर के लोग आए ये कहें कि वहां पर भोले बाबा के स्थान पर गए थे तो बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। ठीक है, सभी भाइयों से, बुजुर्ग दादाओं से, दादाओं का क्या काम है, अपने बैठें और बैठ करके देखा वाली करें, क्योंकि जो घर की लाठी होती है ना वो बड़ी ही अच्छी होती है। बुजुर्ग दादा लोग आकर के बैठे देखें कि क्या व्यवस्था हो रही है। ठीक है, आप लोग भी सब लोग कल सहयोग करें, बड़े अच्छे से भंडारा को भी संपन्न बनवाएं। ठीक है, आज जैसी फूल कुलना के तक फूल जाते जाते आप पहुंचा कल परीक्षित का तक्षक द्वारा देहाती हुआ वह पर सम्राट परीक्षित का। बोलिए परीक्षित महाराज की। देखो भाई, उठाओ, आराम से बैठा लो। बोलिए परीक्षित महाराज की। बोल भोले बाबा की, हनुमान जी महाराज की, बाबा जहरवीर की, 33 कोट देवी देवताओं की। आज भैया नाके तक फूल जाते जाते आप पहुंचा काल महीपत का तक्षक द्वारा दे हंत हुआ बार सम्राट पर बिछड़िया। बोलिए परीक्षित महाराज की। आज इस प्रकार फूल को शुंगा ये परम धाम के लिए जाते हैं। बोलिए परीक्षित महाराज की, नवलदे मैया की, सभी भक्तों की, भूले बिछड़ों की। ठीक है महाराज जी, आप आराम से बैठो, सामने हैं।